गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको आचरण की सभ्यता नामक गद्य खंड से अर्थ बताया था कि आचरण क्या है और आचरण की किस प्रकार से मनुष्य को रक्षा करनी चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, लेकिन अगर आचरण एक बार चला गया तो मनुष्य मृत्यु तुल्य हो जाता है, अपने स्वाभिमान खो देता है। अर्थात हमें चरित्र की भली प्रकार से रक्षा करनी चाहिए और एक चरित्रवान नागरिक बनना चाहिए। इसी के बारे में बताया गया है। इसमें मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभाववती होती है। इस गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर भी मैंने आपको बताए थे, आपने फेयर कॉपी पर लिख लिए होंगे। ये पाठ सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित है। इन्होंने मात्र 6 निबंध लिखकर विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की है। इनके निबंध मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक हैं, जो मनुष्य को एक चरित्रवान व्यक्ति बनने की प्रेरणा देते हैं। इन्होंने बताया है कि मौन की भाषा ईश्वरीय है। विचार करके देखो, मौन व्याख्यान किस तरह आपके हृदय की नाड़ी नाड़ी में सुंदरता को पिरो देता है। वह व्याख्यान ही क्या, जिसने हृदय की धुन को, मन के लक्ष्य को ही ना बदल दिया। चंद्रमा की मंद मंद हंसी, तारागण के कटाक्षपूर्ण प्राकृतिक मौन व्याख्यान का प्रभाव किसी कवि के दिल में घुसकर देखो। सूर्यास्त होने के पश्चात श्री केशव चंद्र सेन और महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने सारी रात एक क्षण की तरह गुजार दी। यह तो कल की बात है। कमल और नरगिस में नयन देखने वाले नेत्रों से पूछो कि मौन व्याख्यान की प्रभुता कितनी दिव्य है। इसमें बताया गया है कि पुष्प कभी नहीं कहते हैं कि हम कितने सुंदर हैं। चंद्रमा और तारागण भी अपना कार्य बराबर करते रहते हैं, लेकिन एक कवि उनमें किस प्रकार से सुंदरता को ढूंढ लेता है, यह तो कवि और लेखक के हृदय की बात है। तो किसी की दिव्यता उसके बताने से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से, उसके मौन में भी परिभाषित हो जाती है। प्रेम की भाषा शब्द रहित है। नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि प्रेम की भाषा शब्द रहित है। प्रेम प्रदर्शित करके व्याख्यान के द्वारा बताने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे ही नहीं, पशु पक्षी भी प्रेम की भाषा को समझते हैं। वो समझ जाते हैं कि कौन हमसे प्रेम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। इसका व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित होती है। नेत्र और मनुष्य की शारीरिक रचना भी बताती है, उसके स्वभाव का वर्णन कर देती है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है और किसी भी अपने गुणों का या अपने चरित्र का प्रदर्शन करने के लिए हमें किसी प्रकार किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने चरित्र के माध्यम से हम उसे समझा सकते हैं, या किसी के चरित्र को, किसी के हाव भाव, व्यक्तित्व को देख करके हम उसके चरित्र की जानकारी कर लेते हैं, स्वभाव की जानकारी कर लेते हैं। सच्चा आचरण, प्रभावशील आचरण, स्थित संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेशों से, न अंजीर से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में धंसे हुए मनुष्य के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न
से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष हो जाता है। इसमें बताया है कि किसी भी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से या पूजा पाठ करने से या मंदिर जाने से ये आवश्यक नहीं होता है कि हमारे चरित्र का निर्माण हो जाए। इस प्रकार से जिस प्रकार सुनार के छोटे छोटे हथौड़े से सुंदर आभूषण तैयार हो जाता है, इसी प्रकार किसी चरित्रवान व्यक्ति के संग से, किसी चरित्रवान व्यक्ति के साथ रहने से, उसके बारे में समझने से, उसके गुणों को जानने से और उसका मनन करने से हम अपने आप को सचरित्र बना सकते हैं। बर्फ का दुपट्टा बांधे हुए हिमालय इस समय तो अति सुंदर, अति ऊंचा और अति गौरवान्वित मालूम होता है, परंतु प्रकृति ने अगणित शताब्दियों के परिश्रम से रेत का एक एक कण, परमाणु समुद्र के जल में डुबो कर और उसको अपने विचित्र हथौड़े से सुडौल करके इस हिमालय के दर्शन कराए हैं। यहाँ पर बताया है कि ये बर्फ का दुपट्टा बांधे हिमालय जो आज बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, जिसे दर्शक लोग देखने जाते हैं, कभी कल्पनाएं करते हैं, कभी अपनी रचनाओं में जिसका वर्णन करते हैं, लेखक वर्णन करते हैं, ऐसा हिमालय